अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आपने कि देखा जैसे कि लेक्चर 3 हमारा स्टार्ट हो चुका है और हमारी क्लासेस इंग्लिश लैंग्वेज की स्टार्ट हो चुकी हैं। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये लैंग्वेज ज़रूर देखिए। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में सारे लेक्चर दिए जाएंगे, प्लीज़ आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, अटेंड कीजिए। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जुनैद इस्लाम और मेरे चैनल का नाम है जुनैद राव। शुरू करते हैं अपना लेक्चर 3 इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का। हमारे पास हमने ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया था सेंटेंस में, जो कि सेंटेंस हमारे पास होता है। सेंटेंस किन चीज़ों से मिलके बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वर्ड से मिलके हमारे पास सेंटेंस बनता है। हमने एक्स्ट्रा वर्ड में जो ऑब्जेक्ट वगैरह जो 4 चीज़ें थी जो हमने पढ़ी थी। एडजेक्टिव, सबसे पहले हमने चीज़ पढ़ी थी एडजेक्टिव। सेकंड पे हमने पढ़ी थी एडवर्ब। थर्ड पे हमने पढ़ी थी नाउन एंड फोर्थ पे पढ़ी थी हमने ऑब्जेक्ट। हमने बोला था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सेंटेंस नहीं होता। ये बिल्कुल ही गलत बात है। अगर एक्स्ट्रा वर्ड होंगे तो फिर ही सेंटेंस मुकम्मल होगा। हमने इस पर बात कर ली थी। अब हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट के ऊपर। आज हम सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट की डेफिनेशन आपने यही पढ़ी होगी, डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ये 80% दुरुस्त है। इसकी ये आप यूँ कह सकते हैं कि आप 80% ये दुरुस्त है। मोस्टली जो है वो सब्जेक्ट की डेफिनेशन, मोस्टली जो सब्जेक्ट आता है वो आता है सब्जेक्ट नॉर्मली comes before verb and normally, आगे हम चलते, normally perform action in sentence। हमने क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट जो है नॉर्मली कम्स बिफोर वर्ब, हमेशा नहीं, आम तौर पर। नॉर्मली का मतलब होता है आम तौर पर। आम तौर पर नॉर्मली का मतलब सब्जेक्ट नॉर्मली आम तौर पर वर्ब से पहले आता है और आम तौर पर परफॉर्म करता है एक्शन इन सेंटेंस। इसका मतलब अब इसकी डेफिनेशन पूरी होती है। क्या है सेंटेंस की डेफिनेशन? सबसे पहले वो परफॉर्म करता है एक्शन सेंटेंस के अंदर, इन सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर। और दूसरा वर्ब से, वर्ब बिफोर वर्ब सब्जेक्ट कम्स, बिफोर वर्ब सब्जेक्ट कम। अब हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ही टॉक्स टू मी। अब हम इसके अंदर लिख देते हैं एस जो है वो सब्जेक्ट है, टॉक जो है वो वर्ब है, टू मी जो है एक्स्ट्रा वर्ड है। शी वॉशेस क्लॉथ। शी जो है सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट है, और वॉशेस जो है वर्ब है, क्लॉथ जो है वो एक्स्ट्रा वर्ड है।
अब हम नेक्स्ट की जानिब चलते हैं। टोटल सब्जेक्ट होते कितने हैं? टोटल सब्जेक्ट होते कितने हैं? आज मैं आपको बताऊंगा टोटल सब्जेक्ट होते कितने हैं। टोटल सब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, कितने होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन और प्लूरल। आई के अंदर मैं, आई के अंदर मैं, वी के अंदर हम और यू के अंदर तुम, या आप भी बोल सकते हैं, वो हम उर्दू में तमीज़ से बोल देते हैं। वी का मतलब हम, दे के मतलब वो, ही का मतलब वो यानी कि लड़का, शी का मतलब हमारे पास क्या है, वो यानी कि लड़की। इसके अंदर वो के अंदर जो है वो ये भी आ सकता है। इट का मतलब ये। सिंगुलर के अंदर, सिंगुलर को हम बोलते हैं इसमें वाहिद, इसमें जमा, ये तो आपको पता ही होगा, वाहिद जमा। अब हम देखते हैं इसके अंदर आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम या आप, या आप बोले तो हम किसी को बोलते हैं अबे तू क्या कर रहे है, यू, तू। दे का मतलब वो ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम इसके मिसाल ले लेते हैं और इसके अंदर जो ये जो आई इस्तेमाल हो रहा है इसके हम सेंटेंस बना के देखते हैं कैसे बनते हैं। चलो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसकी सेंटेंस बना लेते हैं। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। एस जो है वो होगा सब्जेक्ट। कहाँ से हमने लिया सब्जेक्ट वो मैं आपको हमने लिया यहाँ से सब्जेक्ट। आई का मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मगर शक्ल पर कभी भी मत जाना, ये हमारे सर ने बताया था। शक्ल को देख के अगर आप जाओगे तो मर जाओगे। तो हमारे सर ने बताया कि शक्ल पर बिल्कुल भी नहीं जाना, आपने सेंटेंस की कंडीशन को देखना है, उसकी सूरत को देखना है कि वो किस सेंस के लिहाज से बना है, किस तरीके से बना है, उसकी बेस पे आपने सब्जेक्ट को ढूंढना है। आई प्ले क्रिकेट, प्ले जो है वर्ब, वो कैसे होगा वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। वर्ब के बारे में भी एक पूरा टॉपिक होगा जो कि इंशाल्लाह मैं आपको दिखा दूँगा 2-3 दिन में। आई प्ले क्रिकेट, एक्स्ट्रा वर्ड होगा, ये एक्स्ट्रा वर्ड होगा। आई जो है सब्जेक्ट है, प्ले का मतलब वर्ब है यानी कि एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। क्रिकेट का मतलब वो खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। कौन खेल रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, आई। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। वी बंक क्लास, हम क्लास में बंक करते हैं, यानी कि हम आप कह सकते हैं इसको क्लास में टुल्ला मारते हैं। हम जो है वो हमने पीछे से लिया सब्जेक्ट, ये होगा वर्ब, ये होगा एक्स्ट्रा वर्ड। यू स्कॉल्ड मी, तुम मुझे डांटते हो। मी का मतलब मुझे, यू का मतलब तुम। यू जो हमने पहले वैसे पढ़ा, जो कि मैं अभी आपको ये पहले सारे लिख लूँ फिर मैं आपको दिखा दूँगा। स्कॉल्ड का मतलब डांटना, मी का मतलब मुझे। देखें यार, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मैं भी टीचर की तरह नहीं समझा सकता, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। तो उम्मीद करता हूँ अगर मेरी जो भी बात है वो आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। दे लर्न इंग्लिश,
वो इंग्लिश सीखते हैं। दे जो है ज़्यादा के लिए जो मैंने लिखा था वो ये ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। अब हमने आगे दे जो है वो सब्जेक्ट होगा, लर्न का मतलब वर्ब, इंग्लिश का मतलब एक्स्ट्रा वर्ड। अब हमारे पास आगे है ही फाइट विद मी। ही जो है वो होगा सब्जेक्ट, फाइट जो होगा हमारे पास वर्ब, विद मी जो होगा वो होगा एक्स्ट्रा वर्ड होगा हमारे पास। ही एक और ऐसा सिमिलर जो हमने ढूंढ लिया एक सेंटेंस, ही इज़ कॉल्ड यू। अब दोनों सब्जेक्ट जो होते हैं, यू भी होता है ही भी होता है। अब हमने इसके अंदर सब्जेक्ट निकालना है, और अगर आपने इस कॉल्ड का मतलब तो पक्का वर्ब हो गया। अब इन दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट है कौन सा सब्जेक्ट है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर आप नहीं बता पाए तो कोई बात नहीं, मैं अगर इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा सब्जेक्ट का जो ये कंटिन्यू हो जाएगा, ये आगे नेक्स्ट हमारा दोबारा सब्जेक्ट ही है, ये अभी पूरा नहीं हुआ। तो जो हमारी क्लास में नेक्स्ट पढ़ा जाएगा इंशाल्लाह वो मैं सब्जेक्ट का अगला लेकर हाजिर होऊंगा। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये जो है आपने खुद बताना होगा ही इज़ कॉल्ड यू। मैं अगली वीडियो में आपको खुद बताऊंगा ही इज़ कॉल्ड यू के अंदर कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये सब्जेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है, कंटिन्यू है। आपको मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में दिखाऊंगा।